भारत को लेकर ट्रेड डील जो होनी है उस पर ट्रंप कितने पॉजिटिव और किस तरह के स्टेटमेंट आए वो जानेंगे समझेंगे। एफआईएस की सुस्ती से क्या भारतीय बाजार आज ऊपर अटकते रुकते नजर आएंगे, गिरेंगे, ये जानना समझना जरूरी है। सुस्त शुरुआत के आसार थे, अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन सुस्त शुरुआत हो, कमज़ोर शुरुआत हो तो क्या करना है, खरीदना है या नहीं। और एसबीआई की क्यूआईपी से क्या बैंक निफ्टी जोश में आएगा और क्या ये बैंक निफ्टी लाइफ हाई की तरफ बढ़ सकता है। और क्या आईटी शेयरों में टेक महिंद्रा के नतीजों को देखने के बाद ये माने कि बॉटम बन गया या अभी भी खतरे टले नहीं हैं। ये है कुछ बड़े सवाल जिनके जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर सीधे चलते हैं पहले तो अमेरिका। ओह, आपके पास है वीज़ा? नहीं नहीं, हाँ 10 साल वाला एक है। एक ही होता है, मल्टीपल एंट्री। मेरे पास भी है। चलिए ओके, तो क्या हुआ है कल? समाचार समाप्त हुए, हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। से क्या हुआ कल यूएस में? यूएस में बहुत कुछ हुआ। मतलब वो कहते हैं ना बॉलीवुड मूवी की तरह है। हाँ। कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस भी है। ट्रंप और पागल के बीच का। लेकिन चलिए पहले मैं एक्शन की बात करूं जो हमारे काम का है। तो दो चीज़ें, पहले तो ये समझिए कि भारत को लेकर ट्रंप के जो बयान आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले ट्रंप का ये कहना है कि भारत के साथ ट्रेड डील होने के बेहद करीब है और ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की भारत के साथ बातचीत जारी है। ये अच्छे स्टेटमेंट आया है और उनका ये कहना है कि हम इंडियन मार्केट्स को टैप करना चाहते हैं, भारतीय बाजारों तक अमेरिकी प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम ये ट्रेड डील कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हम टैरिफ नहीं लगाते तो इस तरह की डील की बात नहीं होती, और बात नहीं होती तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारत तक नहीं पहुंच पाते। वो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से अमेरिका वालों को बोला, विच इज़ फाइन। हर देश का नेता अपनी देश की जनता को ऐसे ही बोलता है ना। किसी भी देश में चले जाओ, हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक, तो सब वो ये बोलते हैं हमारे काम की, हमारे वो ठीक है फाइन। लेकिन हमारे काम की क्या है, दो एक लाइन शुरुआत वाली। पहली, भारत के साथ ट्रेड डील बेहद करीब है, और दूसरी, भारत से बातचीत जारी है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आज के लिए आप लेके चलिए। क्यों? क्योंकि लगातार ये तीसरा बयान है ट्रंप का भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर। एक 9 जुलाई से ठीक 2 दिन पहले लगातार 7 और 8 तारीख को उन्होंने बयान दिए थे, डेडलाइन से ठीक पहले दोनों में कहा कि डील की तैयारी। तो पहला ये, लगातार तीसरा। इस बार लग रहा है ट्रंप डील करके ही मानेंगे हमारे साथ। मतलब पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट है, मतलब लोग किया जाए, बस इतना ही बोलना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। सो लग रहा है कि डील करके मानेंगे, पहली चीज़। दूसरा है कि डेडलाइन निकलने के बाद भी आज भी जैसे खबर है कि 150 देशों को लव लेटर भेजने की तैयारी में हो। लिखूंगा चिट्ठी, तुम पे इतना, तुम पे इतना, तुम पे इतना। बोल रहे हैं कि कम लगाऊंगा लेकिन लगाऊंगा जरूर। लेकिन 150 बचेगा कौन फिर? ये सारे छोटे देश हैं। 25, 15, 20 के तो लगा चुके हैं, 150 तो बचे ही क्या फिर? करेक्ट, हार्डली कुछ बचे। हाँ, हार्डली कुछ बचे। कुछ तो देश ऐसे होंगे जो अमेरिका से कुछ लेते देते नहीं है। एक्चुअली ये वही देश है जिन्होंने कहा कि जिनका बहुत मेजर ट्रेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत है मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे अमेरिकी प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे। हाँ, तो ये कुल मिला के ये कि लग रहा है कि हमारी बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, डील होनी चाहिए, पूरी संभावना है। डील को लेकर ये एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। जब तक मैं तो बोलता हूँ डील तो एक ही बार होगी, जब भी होगी। करेक्ट, बीच में रोज अच्छी खबर आए तो ज़्यादा बढ़िया, रोज मूड माहौल ठीक रहता है ना। जिस दिन होनी होगी 1 अगस्त तक आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं, तब कर लेना। लेकिन तब तक ट्रंप साहब बढ़िया बोलते रहे, कर रहा हूँ, अच्छा है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और टेरिफ नहीं लगा। लेकिन एक आध चीज़ और भी, यूरोप के देशों के साथ भी उन्होंने कुछ अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। उनके साथ भी डील की तैयारी है। सो ओवरऑल कल ट्रेड डील को लेकर ट्रंप जो भी बोले, जितना बोले ठीक ही बोले, खराब नहीं बोले। ठीक है, चलिए, तो ट्रंप साहब ने कुछ ऐसा खराब नहीं किया। लेकिन एफआईआई सर, इनकी बिकवाली कब रुकेगी? ये ना, अरे बिकवाली का, उनके रोमांस की बातें तो करो पहले आप। अच्छा। वो भी तो है, वो पावेल साहब के साथ जो मूवी पूरी है कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, मसालेदार मूवी है ये पूरी अमेरिका की। तो कल ये हुआ, नेहा जी, की बाजार ठीक ठाक खुले अमेरिका। पहले एक कल का डाउ का चार्ट दिखाई, डाउ का दिखा दो, नेस्डिक का दिखा दो, किसका भी दिखा दो। तो हुआ ये, बाजार मजबूत खुलते ऐसे गिर गए। हाँ, जोर से गिरे। करेक्ट। गिरे क्यों? एक खबर है कि भाई पावेल साहब की नौकरी गई, छुट्टी, बर्खास्त किया जा रहा है उनको। करेक्ट, हटाया जा रहा है नौकरी से। और ये सुनते ही लगा झटका अमेरिका को। मैं बताऊँ आपको, इतनी तेजी से घटा अमेरिका के बाद लोग समझ नहीं पाए हुआ क्या। मतलब खुला 125-150 पॉइंट ऊपर था, मैंने भी देखा, मैं भी रात को 11 बजे देखा, मैंने 150 ऊपर है, ठीक है, मतलब लाइफ कूल है अमेरिका में, सो जाते हैं। नहीं, खैर खराब भी होता तो मैं सोता ही, ऐसी बात नहीं है, और मेरे जागने से भी कोई ये बढ़ना गिरना फर्क है। लेकिन उसके बाद लगा झटका, मतलब
44,300 के आसपास डाउ पहुंचा और वहाँ से सीधा 43,700-800 तक, मतलब करीबन 400-500 पॉइंट के एकदम गोता लगाया। करेक्ट। गोता लगाया, लगा भाई बर्खास्त, गई नौकरी इनकी तो। लेकिन ट्रम्प साहब ने तुरंत शॉर्ट काटने वालों को और लॉन्ग करने वालों को राहत दी कि भाइयों देखो ऐसा है, ये खबर फालतू है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, मेरी फेड चेयरमैन को पद से हटाने की कोई योजना नहीं। अब अचानक से उनका प्यार क्यों कहाँ से जागा, ये अमेरिका जाने, अमेरिका के बाजार वाले जाने, हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद पूरा यू टर्न, करेक्ट, एकदम जितना गिरा उससे ज़्यादा बढ़ गया वापस, रिकॉर्ड हो गया, डेज हाई हो गया, जहाँ से गिरा वो भी पार करके और ऊपर। अब क्योंकि क्या वो पावेल के चक्कर में हमने बहुत लोगों ने शॉर्ट भी मार दिए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आए, तो पहले तो खरीदारी फिर शॉर्ट कवरिंग, दोनों मार्केट को ऊपर लेके गई। नेस्डेक लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है कल। हाँ, इंट्राडे में नेस्डेक S&P ने हाई रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड हाई पे बंद होना मतलब बड़ी बात है ना। तो कुल मिला के इस जैसे बयान आया नहीं हटा रहा। हाँ, लेकिन वो क्या है, वो दोनों तरफ चित भी मेरी पट भी मेरी, उन्होंने ये बोला मैं इनकार भी नहीं कर रहा कि नहीं हटाऊंगा। मतलब अमेरिका को और अमेरिका के निवेशकों को और पावेल को जीने नहीं देंगे। बोले आज नहीं हटा रहा, लेकिन मैं कभी भी हटा सकता हूँ। सो कुल मिला के बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा था। ओके, अमेरिका मज़ेदार। चलिए, अमेरिका में तो ये पूरा ड्रामा देखने को मिला। हमारे मार्केट्स पे आते हैं सर, वही